का साथ मुझे बिल्कुल नहीं मिला था। एक लोग हो मतलब कोई कोई होता है ना कि बोलता है कि नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे दुख सुख में साथ थे। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने मायके में अकेली थी। यहाँ तक कि जब मैं अपने हस्बैंड के पास फ़ोन भी करती थी ना, तो उनका फ़ोन बिजी आता था। मैं पूछूं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो उनका होता था ऑफिशियल कॉल है। तो मैं उनसे ये भी बोलती थी कि क्या सारी फौज का काम आपके सिर पे ही दिया जाता है क्या, कि आपको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का हाल चाल ले लो। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे दूर रहे। आपने सेकंड ब्लॉग तक तो देखा है, पर बीच की दो एक चीज़ें, कुछ मेन चीज़ें मेरी छूट गई थी बताना आपको। वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि शादी के टाइम पे मैं पढ़ रही थी, मेरा बीए फर्स्ट ईयर करने के बाद एग्ज़ाम दे दिया था और मेरी शादी हो गई थी 2006 में। और जो है 2006 में जब मेरी शादी हुई तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया था, मतलब शादी के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला था और मैंने वो क्लियर कर लिया था। अभी बीए सेकेंड ईयर में मेरा एडमिशन होना था, मेरे पापा ने मेरा एडमिशन भी करा दिया था। प्रॉब्लम ये हुई ना कि पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझसे बोला था कि शादी हो जाए, मतलब हमें लड़की दिखा दीजिए, हम 3 साल बाद शादी करेंगे, सिर्फ तिलक करके छोड़ देंगे। जब तिलक हो गया तो उन्होंने बोला शादी कर दीजिए, शादी होने के बाद हम लड़की को विदा नहीं कराएंगे, तो लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। और जब शादी हो गई तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति रविशंकर ने मेरे पापा से कहा अगर आपको विदा करना है तो आप करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए भाई, हम नहीं यूँ करेंगे। तो यही चीज़ हुई। और जब मेरी शादी हो गई मेरे पापा ने गवाही भी दे दी, मतलब विदा भी कर दिया, दूसरी विदाई भी हमारे यहाँ हो गई। मेरे पापा ने एडमिशन करा दिया, खुद के पैसों से मेरे पापा ने एडमिशन कराया फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली में, जहाँ पे मैं रह रही थी। मैं रायबरेली से ही पढ़ रही थी, एचजी कॉलेज से, वहाँ का नामी कॉलेज है वो, रायबरेली का। तो जब मैंने एडमिशन हो गया मेरा, उस टाइम पे मेरे ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना था। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम पे मैं ससुराल में थी, उस टाइम पे मेरे पति रविशंकर भी आ रखे थे छुट्टी पर। मैं घर पे थी, तो मेरे यहाँ मेरे मायके से मैसेज गया कि ऐसा है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आकर के एक दिन के लिए अपना सुबह आओ शाम को चली जाना, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दो। मैंने अपने पति रविशंकर से बोला और ससुराल में बोला, मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज़ मुझे पढ़ाई कर लेने दीजिए। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मतलब मन था, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लग रहा था, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी। पर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों का रिएक्शन था, क्यों? मैंने जब बोला, मैंने कहा एडमिशन मेरे पापा ने करा दिया, कॉपी किताब भी मेरे पापा खरीद रहे हैं, आप सिर्फ मेरे को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर लेने दीजिए प्लीज़। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों ने तब मेरे सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी, अगर या तुम तलाक के पेपर साइन करो या तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म साइन करोगे, मतलब या तो तुम शादी छोड़ दो या तो तुम पढ़ाई छोड़ो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ के लिए तुम अपने फादर या अपने मदर को नहीं बताओगे। मैंने अपने पति से, अपने ससुराल वालों से रीज़न पूछा कि आप ऐसा मतलब क्यों कर रहे हो, मेरी पढ़ाई क्यों आप रोक रहे हैं, क्यों नहीं मुझे पढ़ने दिया जा रहा, जबकि पढ़ाई का सारा पैसा मेरे फादर उठा रहे हैं मेरी। तो मेरे हस्बैंड और मेरी सास का कहने का मतलब ये था कि मेरे पति रविशंकर हाई स्कूल पढ़ के उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आर्मी की नौकरी मिल गई थी, उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और अगर ऐसे में मैंने बीए फाइनल कर लिया तो लोग क्या बोलेंगे कि पति हाई स्कूल पास है और पत्नी बीए फाइनल कर चुकी है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब मैं नहीं बोल रही हूँ और सब कुछ जानने के बाद मैंने आपसे शादी की थी। मैंने तो कभी ये भी ताना नहीं दिया कि आप
गांव के हैं, आपके यहाँ लाइट नहीं है, आपके यहाँ सुविधा नहीं है, आपके यहाँ लैट्रिन नहीं बनी, मुझे खेत में भी जाना पड़ता है। मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा ये चीज़ें, तो आप ये चीज़ क्यों सोच रहे हो कि मैं आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के ताना दूंगी। तो उनका है कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो, मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। साबित करने का सिर्फ एक रास्ता था कि पढ़ाई छोड़। मैंने कहा ठीक है, शादी के बाद आप तुरंत तलाक नहीं ले सकते हैं, रीज़न कोई भी हो, फैमिली कितना भी टॉर्चर करे, ससुराल वाले कितना भी टॉर्चर करें, आप डाइवोर्स नहीं ले सकते ना। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, ये तो कोई बात नहीं, मैं फौज की नौकरी करता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पर वो लोग मेरी फीलिंग नहीं समझ पाए, क्योंकि कमी होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं था। पढ़ाई मुझे इसलिए करनी थी कि आगे मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं, इसलिए। और मेरा मानना है कि पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब इंसान को पढ़ना चाहिए। मैं तो अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी मेरी शादी के बाद कि आप भी एडमिशन करा लो, आप भी प्राइवेट में करके पढ़ लो, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, शिक्षा ज़रूरी होती है। पर मैं अपने पति को पढ़ाना चाहती थी, उनका एडमिशन कराना चाहती थी, उन्होंने मेरा ही कॉलेज बंद करा दिया। मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं। ससुराल वालों ने मुझे बोला कि नहीं, पति नौकरी कर रहा है। उसके बाद 2 बार ये हुआ कि मुझे नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब गांव में। मेरे पति ने बोला कि उसके लिए भी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, आप नौकरी मत करिए, क्योंकि मुझे साथ रखना होगा तो मैं क्या करूँगा। जबकि उन्होंने कभी रखा नहीं मुझे साथ में, सिर्फ उन्होंने मेरा कैरियर चौपट किया। मेरे हस्बैंड रविशंकर ने मेरा फ्यूचर चौपट कर दिया। पढ़ाई छुड़ा के, जब नौकरी मिल रही थी, सरकारी नौकरी मिल रही थी टीचर की, तब वो भी उन्होंने छुड़वा दी। किसी की किस्मत इतना साथ नहीं देती जितना मेरा दे रही थी उस टाइम पे। 2 बार हुआ कि नहीं आप कर लीजिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा और BA फाइनल की मार्कशीट लगा दीजिएगा। आपको 2 ही साल करने हैं, फर्स्ट ईयर की अभी लगा दो, सेकेंड ईयर फाइनल की बाद में लगा देना, आपको नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट पढ़ाई करते रहना, जॉब भी हो जाएगी। पर मेरे पति ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। और दूसरी बात मेरे को ये बोलनी थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो 2-2.5 महीने तक तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं भटिंडा में थी। और उसके बाद जब मैं आई हूँ ना, तो उसके बाद मेरी डिलीवरी 9th मंथ में हो गई थी। और उसके बाद भी मतलब 27 दिन, मेरी डिलीवरी के 27 दिन बाद तक मैं अपने मायके में ही। मतलब मैं अपनी डिलीवरी के प्रेगनेंसी पीरियड में मैं अकेले अपनी मायके में थी। मेरे हस्बैंड का साथ मुझे बिल्कुल नहीं मिला था। एक लोग मतलब कोई कोई होता है ना कि बोलता है कि नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे दुख सुख में साथ थे। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने मायके में अकेली थी। यहाँ तक कि जब मैं अपने हस्बैंड के पास फ़ोन भी करती थी ना, तो उनका फ़ोन बिजी आता था। मैं पूछूं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो उनका होता था ऑफिशियल कॉल है। तो मैं उनसे ये भी बोलती थी कि क्या सारी फौज का काम आपके सिर पे ही दिया जाता है क्या, कि आपको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का हाल चाल ले लो। जब मेरी डिलीवरी हुई उस टाइम पे भी मैं अकेली थी। जब गृह शांति की पूजा हुई मेरे यहाँ, तब मेरे हस्बैंड आए भी तो लड़ाई झगड़ा कलेश मेरे यहाँ, बस यही था हमारी ज़िंदगी में। आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।